अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिकी मीडिया ने खुद बताया कि आखिर ये ट्रेड डील किसके पक्ष में झुकी, अरे भारत को ज्यादा फायदा होगा कि आपके अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा? भारत के अंदर उद्योग बढ़ेगा कि अमेरिका के अंदर? आपको नौकरियां मिलेंगी कि अमेरिका वालों को नौकरियां मिलेंगी? या आपकी जेब भारी होगी कि अमेरिका वालों की भारी होगी? आइए देखते हैं कि अमेरिका के लोगों ने क्या ऐसी पोल खोली जिस पोल को देखकर भाई साहब बहुत से लोग हैरान हो चुके हैं। आज आपको मोदी का वो सच भी पता चल जाएगा जो सच आप संसद के अंदर सुन रहे होंगे कि काफी लोग इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आज बेइज्जती करना क्या सही है कि गलत है, यह भी आप जान जाओगे। अरे देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अमेरिकी मीडिया ने खुद आकर बोला। आइए देखते हैं कि एक एक लोगों ने क्या बोला। जैसे कि अगर बात करें जेम्स थॉम्स की, जो कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी काम किया करते हैं, इनका कहना है कि इस डील के बाद अमेरिकी बाजार में भारत का जो निर्यात क्षेत्र है, जैसे कपड़ा, चमड़ा, आभूषण और खिलौने, फर्नीचर है, वो सब बढ़ जाएंगे। क्योंकि भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ था उसे कम करके केवल 18% ही कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारत की जो कंपनियां हैं उनको फायदा मिलेगा। और उसी के ही साथ साथ फायदा क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आप देखोगे तो एशिया के अंदर जैसे कौन से ऐसे देश हैं जहां पर सस्ते लेबर और सबसे सस्ते सामान मिलते हैं, तो एशिया के अंदर कुछ ऐसे चुनिंदे देश है, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। यहाँ सब कुछ इसी तरीके से होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान पर देखोगे तो 19% का टैरिफ है, तो वही वियतनाम, बांग्लादेश पर देखोगे तो अभी भी 20% का टैरिफ है। मतलब अगर आपके पाकिस्तान कितना भी सस्ता सामान बना ले या बांग्लादेश, वियतनाम कितना भी सस्ता सामान बना ले, तब भी उनका जो अमेरिका के अंदर जाकर बिकेगा सामान, वो 19% टैक्स लगकर बिकेगा। और वियतनाम, बांग्लादेश का जो सामान बिकेगा अमेरिका के अंदर, वो 20% टैरिफ यानी टैक्स के साथ बिकेगा। वही जो भारत का सामान है वो लगभग 18% के साथ बिकेगा। तो इसका मतलब भारत को फायदा होगा। लेकिन काफी ज्ञानी लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले जब टैरिफ नहीं लगा था तब भारत के ऊपर केवल 2 से 3% का टैरिफ लगता था अमेरिका के तहत, लेकिन अभी भी कम करने के बावजूद भी 18% का टैरिफ लग रहा है। तो इससे देखो भारत को नुकसान तो होगा, उतना भी फायदा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम के मुकाबले ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यार हम क्या पाकिस्तान, वियतनाम, बांग्लादेश के मुकाबले कंपेयर भी कर सकते हैं खुद को? अरे भाई साहब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल देखा जाए जो ट्रंप ने भी किया वो ठीक ही किया, क्योंकि अगर ये कुछ भी न... लेकिन बहरहाल अभी जो ट्रंप ने किया वो बहुत दिमाग लगाकर खेल खेला है कि पहले टैरिफ लगा दिया और उसके बाद टैरिफ हटाकर एक ठो लालच दे दिया और ट्रेड डील कर लिया, जिसमें ट्रंप का तो फायदा है, लेकिन उसी के साथ साथ अमेरिकी लोगों का भी घाटा है। घाटा इसलिए है क्योंकि जो सामान पहले अमेरिका के लोगों को केवल 2 से 3% ही टैक्स लगकर मिलता था, अब वही सेम सामान 18% का टैक्स लगने के बाद मिलेगा, जिसकी वजह से उन्हीं को ही महंगा पड़ेगा। तो इसमें अमेरिकी जनता का भी घाटा है और प्लस भारत का भी थोड़ा बहुत घाटा है, क्योंकि पहले वही सामान 2 से 3% पर मिलता था, अब वही 18% पर जाकर बिकेगा। लेकिन हाँ, भारत को पाकिस्तान, वियतनाम, बांग्लादेश के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो कि माना जा सकता है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के लिए थोड़ा ठीक काम किया है। आप कहोगे कि 1 ही 2% का तो गैप है, उस पर 19% का टैरिफ और बांग्लादेश पर 20%, भारत पर 18% का, तो देखो वो 1-2% भी अरबों में चला जाता है, उसमें बहुत फायदा होता है। अगर कोई सामान 1000 का मिल रहा है और कोई सामान 1100 रुपये का मिले, तो आप वही सेम सामान 1000 में लेना पसंद करोगे। लेकिन अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की वो बातें, जो बातें लोग चर्चा कर रहे हैं, द न्यूयॉर्क टाइम ने क्या कहा है? तो द न्यूयॉर्क टाइम ने अपने अखबार में ये छापा है। उसने कहा है कि ट्रंप ने लिखा कि नई दर तुरंत प्रभावी होंगी, लेकिन इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी है अभी ट्रंप ने। कई अहम शर्त अभी साफ नहीं हुए हैं। ट्रंप का यह दावा भी शामिल है कि भारत ने अमेरिका में 500 अरब डॉलर खर्च करने की सहमति भी जताई है। यानी कि जो भारत है वो अमेरिका के अंदर से लगभग 500 अरब डॉलर के सामान भारत के अंदर खरीद कर लाएगा। मतलब ये अमेरिका है और ये भारत है, तो भारत जाएगा अमेरिका के अंदर, वहां से सामान खरीद कर लाएगा लगभग 500 अरब का। यानी कि भारत अपने देश के अंदर इंपोर्ट करेगा अमेरिका के सामान, और अगर अमेरिका के सामान भारत खरीदता है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका को प्रॉफिट होगा, क्योंकि अमेरिका के सामान ज्यादा बिकेंगे। लेकिन क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है।
क्या इसमें भारत का घाटा है? तो इसमें भारत का घाटा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 1 साल के अंदर नहीं खरीदेगा, बल्कि भारत इसे 5 से 7 साल के अंदर खरीदेगा। देखो, अभी जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं निकल कर आ पाई है। इस वजह से केवल 5 से 7 साल कह दिया जा रहा है। और अगर ये ट्रेड डील ना भी होती तो उसके पहले भारत लगभग इतना तो खरीद ही ले देता, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा ही खरीदेगा। और उसी के देखो, ट्रेड डील होती है तो कुछ उनका भी फायदा होगा, कुछ हमारा फायदा होगा, कहीं हमारा घाटा होगा तो कहीं उनका घाटा होगा, तो उतना तो सहना पड़ता ही है। फिर अगर आगे देखने की कोशिश करोगे, लेकिन इसका भारतीय पक्ष के तत्काल कोई उल्लेख अभी नहीं आया है। और उसी के ही साथ साथ अगर देखें तो न्यूयॉर्क टाइम ने यही कहा है। आगे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर निशा बिस्वाल, जो कि डिप्टी CEO है यूएस के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की, इनका कहना है, और इनका जो कहना है उसे न्यूयॉर्क टाइम ने वहां पर छापा था, या अमेरिका भारत संबंधों में एक बड़ी अड़चन को दूर करता है और ज्यादा सहयोग का रास्ता खोलता है। क्योंकि जो भारत और अभी अमेरिका के बीच डील हुई है उसी कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर अमेरिका की जो गाय है वो शाकाहारी नहीं है। भारतीय जो उपभोक्ता हैं वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो अमेरिका की गाय है वहाँ पर जो पशुहार खिलाया जाता है, जो उनको चारे खिलाए जाते हैं, वो चारे ऐसा नहीं है कि भारत की तरह जो घास फूस काट के बनते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं बनता। उसके अंदर थोड़ा मीट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अगर वहाँ की दूध, वहाँ का मक्खन, वहाँ का पनीर भारत के अंदर अगर आकर बिकेगा तो भारत के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यार, वही दूध भारत के भगवान पर भी चढ़ाया जाता है, मतलब जैसे शिवलिंग और बाकी अन्य भगवान के चरणों में भी चढ़ाया जाता है। अब सोच कर देखिए कि अगर वही दूध किसी गाय से निकला, लेकिन वो गाय मांसाहारी है, तो ये भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी चीज को ये कहती हैं गैर शाकाहारी गाय है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर जो 7 करोड़ की आबादी ऐसी है जो कि डेयरी फार्म या फिर गाय भैंस पाली है उस पर निर्भर रहती है, तो उन पर भी असर जाएगा, जिसकी वजह से भारत के अंदर थोड़ा ये कृषि उद्योग जो है वो थोड़ा प्रभावित होते हुए आपको दिखाई दे सकता है। इसकी भी उम्मीद है। लेकिन अभी कृषि के अंदर कितनी बड़ी डीलें हुई है, कितनी बड़ी डीलें नहीं हुई है, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन अभी पूरी नहीं आ पाई है। आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी संसद के अंदर जो सत्र चल रहा है और उसके अंदर जो विपक्षी दल के नेता लोग हैं वो मोदी के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर आप अमेरिका के लिए भारत के अंदर कृषि का सेक्टर खोल दोगे तो भाई साहब वो लोग तो आएंगे यहाँ पर कब्जा करके बैठ जाएंगे, और भारत के जो किसान हैं, जो करोड़ों की तादाद में भारत के अंदर किसान मौजूद हैं, फिर उन लोग को सही दाम नहीं मिल पाएगा, और सही दाम नहीं मिल पाएगा तो वो लोग जिए खाए पिएंगे कहाँ से? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि गेहूं के लिए भारत के अंदर अमेरिका के लिए खोल दिया गया, तो गेहूं तो अमेरिका लाएगा, भारत के अंदर पटक के रख देगा। इतना जरूरी है, मान लेते हैं गेहूं तो इतना हो जाएगा, तो जो चीज ज्यादा होती है भाई साहब उसका दाम कम हो जाता है, तो सही दाम भारतीय किसानों को मिल नहीं पाएगा। तो जिन किसानों के ऊपर लोन चल रहा है, जिन किसानों को अपने घर में बेटी की शादी करना है, बेटे को पढ़ाना है, घर बनवाना है, वो सोच रहे थे कि 2-4 बीघा बेच देंगे गेहूं या धान बेच देंगे और कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ काम करा लेंगे। लेकिन अगर उसी गेहूं का दाम सही नहीं मिल पाया तो इससे किसानों का नुकसान होगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर कृषि सेक्टर खोल दिया गया अमेरिका के लिए तो भारत को काफी नुकसान होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो मोदी के लिए कृषि से जुड़ी रियासतें अक्सर समस्या साबित हुई हैं, और भारत का जो कृषि क्षेत्र है काफी हद तक सुरक्षित अभी माना जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ किसी भी पक्ष में यह नहीं कहा गया है कि क्या भारत इन बाधाओं को कम करेगा। लेकिन एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि भारत ही एशिया के अंदर, क्योंकि एशिया के अंदर देखोगे तो जापान भी आता है, एशिया के अंदर चाइना भी आता है, तो वो लोग भी काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन तीसरे नंबर पर भारत ही है। कई प्रमुख फसलों जिसमें गेहूं भी शामिल है काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर है, और दुनिया में अगर देखोगे तो सबसे बड़ी आबादी चावल का निर्यात भी करती है। भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो चावल, गेहूं, दाल, ये सब जितने पैदा होते हैं ना, बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा यार खाए भी जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल भारत के अंदर ही होती है, लेकिन तब भी सबसे ज़्यादा भारत ही इंपोर्ट करता है। क्या आपको पता है? भारत के अंदर चावल, गेहूं भी दुनिया में सबसे टॉप लेवल का ही पैदा किया जाता है।
लेकिन तब भी भारत को इसे निर्यात करना पड़ता है, मतलब भारत के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर भाई साहब वो इतना खाया ही जाता है कि भारत उतना खपत कर लेता है। फिर अगर उसके बाद देखें तो वेडी कटलर के मुताबिक ब्लूमबर्ग ने जो छापा है, इस डील के डिटेल में कमी के कारण यह आकलन करना अभी मुश्किल है कि किसको बेहतर सौदा मिला है। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जहां कुछ प्राथमिकताएं साझा थी, वहीं दोनों जो पक्ष थे उनके अलग अलग मकसद भी थे। जैसे कि भारत का अलग मकसद था, अमेरिका का अलग मकसद था। अमेरिका का मेन सिद्धांत यह था कि भारत के कैसे भी करके कृषि सेक्टर के अंदर एंट्री मारी जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर एंट्री यहां पर कृषि सेक्टर के अंदर मारना चाहता है। इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा वोट देने वाले और सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले अमेरिका के अंदर किसान ही हैं। और अगर आपके डोनाल्ड ट्रंप ने किसान का वहां पर दिल जीत लिया तो जानिए फिर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को अगली बार हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भारत के अंदर अगर कृषि का सेक्टर खुल गया तब तो भाई साहब चांदी चांदी हो जाएगी अमेरिका के किसानों की, और तब अमेरिका के किसान को सही दाम मिल पाएगा और आज अच्छा दाम मिल पाएगा। और अगर अच्छा दाम मिल पाएगा तो वो ट्रंप से खुश हो जाएंगे और ट्रंप को भर कर वोट देंगे। हाँ, वो बात की बात है कि अगली बार ट्रंप नहीं बनेगा क्योंकि उसका 2 बार कार्यकाल पूरा हो गया और अमेरिका के अंदर आप 2 ही बार बन सकते हो। लेकिन उसकी पार्टी का कोई और नेता तो जीत सकता है, उसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। पावर तो तब भी ट्रंप की ही चलेगी अगर उसकी पार्टी जीतती है तो इस वजह से कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत के कृषि सेक्टर पर बहुत ज्यादा जोर मार रहा था। तो वही कह रही है कि सबके जो मकसद थे वो अलग अलग थे। जैसे कि अमेरिका की ओर से भारतीय बाजार में अमेरिका के जो सामान है वो ज्यादा बिके और जो खासकर कृषि उद्योग है उसके पैमाने पर खरीदारी ज्यादा हो, इसी पर ही वो लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे। उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिका ने यह भी फोकस किया कि जो अब भारत है वो रूस से तेल कम खरीदेगा, बल्कि भारत अब वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीद बढ़ा देगा। तो अब इसका क्या मायने है? देखो, असल में अभी इसका कोई भी मायने नहीं है। ये ट्रंप जितना ज्यादा चिल्ला रहा है वाकई में उतना ज्यादा होने वाला नहीं है। और ट्रंप जितना ज्यादा चिल्लाता है, भारत के अंदर कुछ देखोगे ऐसे नेता हैं जो कि ट्रंप कुछ चिल्लाया तो आके हाय 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 करने लगेंगे मोदी जी के सामने कि भैया तुम मोदी जी तुम ऐसा क्या कर रहे हो, ट्रंप वहां कुछ कह रहा है। देखने की कोशिश करोगे तो अभी भारत अगर यार इतना ही खराब होता जितना लोग ये नेता लोग बता देते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि भारत की जो जीडीपी का स्तर ग्रोथ रेट है वो इतना कम होता, 7 से 8 जाता भी। लेकिन अभी ये डेवलपमेंट का भारत का फेज ना शुरू हुआ है। जो आप देख रहे हो ना कि भारत अभी ग्रो नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, उतना देखो लगभग सभी देशों के अंदर होता है। और भारत अब ग्रो होना चालू है। और बाकी जो अन्य कंट्री हैं उनका ग्रोथ रेट क्यों कम रहता है? जैसे अमेरिका है और बाकी सिंगापुर अन्य कंट्रियां हैं वो लोग डेवलप हो चुकी हैं, जैसे कि वहां पर रोडें बन चुकी हैं। और रोडें बन चुकी तो वो उस पर कितना ही डेवलप करेगा। लेकिन अभी भारत के अंदर रोडें बनना बाकी हैं। अगर किसी को चेक करना है कौन सा देश कितना ज्यादा मजबूत और कितना ज्यादा डेवलप है तो आप उसके सिंपल सा रोड को देख सकते हो। रोड को देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये देश कितना डेवलप होगा। जैसे भारत के अंदर अभी बहुत सारी ऐसी रोड हैं जो कि खराब हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अगर भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो भी धीरे धीरे अच्छी हो सकती है। हाँ, वो सही बात है कि करप्शन होता है और नेता लोग घूस खाते हैं, वो तो सबके राज्य में होता है। लेकिन भाई साहब अभी जो भी हो रहा है, और अगर भारत इस ट्रेड डील के अंदर अपना सौदा अच्छा कर ले गया तो वाकई में भारत को फिर फायदा होने वाला है। लेकिन आप बताइएगा कि फायदा होगा कि नहीं भारत को? भारत को तभी फायदा होगा जब भारत कृषि सेक्टर बिल्कुल भी पूरी तरीके से अमेरिका के लिए ना खोले। और अगर खोल देता है कृषि सेक्टर फिर भारत की जानिए चांदी क्या, भारत की बेकार हो जाएगी ट्रेड डील ही करना। फिर किसान लोग बहुत रो देंगे, आप और हमको भी नुकसान होगा। लेकिन अगर भारत ये कृषि सेक्टर ना खोला और भारत रूस से तेल भी खरीदता रहा तब भारत की चांदी है। लेकिन आप बताइएगा कि चांदी हो पाएगी कि नहीं? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।